नमस्कार। आज मैं आपके साथ एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करूंगा और इस मुद्दे में आपका सहयोग चाहूँगा। आप सहयोग करें, सहभागी बनें इसमें। और सहभागी बन सकते हैं कि हम जो आपसे आज बात कर रहे हैं ये बात जन जन तक पहुंचनी चाहिए, ठीक है, जिससे थोड़ा अवेयर हों, पेरेंट्स अवेयर हों, टीचर्स अवेयर हों। मैं आज आपके साथ बात करूंगा हमारा जो सिस्टम है वो किस तरह से पंगु बना बैठा है, किस तरह से लापरवाही कर रहा है, किस तरह से उदासीन बैठा हुआ है। कई बार सरकारें चाहती हैं कि काम सही हों, लेकिन हमारी सरकारी संस्थाएं जो हैं वो अपना कर्तव्य ईमानदारी से पूरा नहीं करती हैं। आज एक संस्था है सीबीएसई, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिस पर इस भारत की शिक्षा व्यवस्था को सही दुरुस्त करने की जिम्मेदारी है। वो किस तरह से लापरवाही कर रही है, उसके अधिकारी किस तरह से लापरवाही कर रहे हैं, इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, बिल्कुल तथ्य के साथ। आप सभी ने कोशिश करिएगा। देखिए, पहले मैं सीबीएसई बायलॉज आपको बता दूं कि सीबीएसई ने खुद क्या लिख रखा है। सीबीएसई ने लिख रखा है कि उस सोसाइटी को स्कूल चलाने की परमिशन नहीं दी जा सकती जिसमें फैमिली मेंबर है। कहने का मतलब है एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें केवल फैमिली मेंबर हैं, उसको स्कूल चलाने की परमिशन नहीं दी जा सकती, एफिलिएशन नहीं दी जा सकती। चैप्टर 5 में उन्होंने रखा है कि जो स्कूल सीबीएसई से एफिलेटेड है उसके स्टाफ को जो वेतन है वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के बराबर देना होगा। उसके बराबर उसका वेतन, डीए, टीए, एचआरए जो भी है वो राज्य सरकार, यदि स्कूल सेंटर में है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बराबर उनको उनका वेतन देना होगा। चैप्टर 12 में सीबीएसई ने खुद लिख रखा है कि जो एफिलिएशन बायलॉज का पालन नहीं करेगा उसके हम एफिलिएशन विड्रॉल कर लेंगे। ये सीबीएसई के खुद बनाए हुए अपने नियम हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि सीबीएसई नियमों को कितना पालन कर रही है, उसके अधिकारी कितना इनका पालन कर रहे हैं, जरा ये समझो। मैंने एक स्कूल की शिकायत सीबीएसई को तथ्यों के साथ की कि एक स्कूल है, स्कूल जिस सोसाइटी द्वारा संचालित है उस सोसाइटी के अध्यक्ष ने एक गलत एफिडेविट देकर, असत्य एफिडेविट देकर यह बताया गया है कि सोसाइटी में पारिवारिक सदस्य नहीं है, जबकि सोसाइटी में सभी पारिवारिक सदस्य हैं। पूरे तथ्य के साथ मैंने सोसाइटी का बाकायदा एफिडेविट दिया उनको, सोसाइटी में कौन कौन मेंबर है ये मैंने सीबीएसई को बताया। दूसरी बात, सीबीएसई को मैंने बताया कि यहां के जो स्टाफ है, इस स्कूल का जो स्टाफ है उसका पेमेंट राज्य सरकार के पेमेंट के बराबर नहीं है, उसके मैंने तथ्य दिए। बिल्कुल उनकी टीचर्स बाय क्या क्या पेमेंट है वो मैंने सीबीएसई को बताया। ये सारी शिकायत मैंने 1 सितंबर 2021 को सीबीएसई को करी। सीबीएसई ने कोई कार्रवाई नहीं करी। मैंने सीबीएसई को बार बार मेल डाले, बहुत समय बाद बार बार मेरे मेल डालने पर, व्यक्तिगत जाके मिलने पर सीबीएसई ने एक सिंगल मैन कमेटी क्रिएट करी, बनाई। मेरी जो जांच थी, मेरी जो कंप्लेंट थी उसकी जांच करने हेतु। उसके अध्यक्ष थे, जांच अधिकारी थे केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल। एक प्रिंसिपल से आशा की जाती है कि वो अपना काम ईमानदारी और निष्ठापूर्वक करेंगे। उन प्रिंसिपल महोदय ने सीबीएसई को अपनी जांच रिपोर्ट दी कि स्कूल के स्टाफ को राज्य सरकार के बराबर वेतन दिया जा रहा है। ये बाकायदा लिखा हुआ है, उनकी रिपोर्ट की फोटोकॉपी मेरे पास है। उन्होंने लिखा कि टीचर का जो वेतन है वो राज्य सरकार के वेतन के बराबर है, जब आज की स्थिति में भी जांच करके पता किया जा सकता है कि टीचर का पेमेंट राज्य सरकार के बराबर बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बहुत कम पेमेंट अवेलेबल है। लेकिन उन्होंने असत्य रिपोर्ट प्रस्तुत करी। उन्होंने यह भी लिखा कि सोसाइटी में पारिवारिक सदस्य नहीं है, जबकि सोसाइटी में पारिवारिक सदस्य थे। मैंने बताया, सीबीएसई को बताया कि ये जो रिपोर्ट दी गई है ये गलत रिपोर्ट दी गई है, ये असत्य रिपोर्ट है। सीबीएसई ने किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करी, बिल्कुल बैठे रहे अधिकारी, किसी तरह की कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है।
मैंने इसकी शिकायत, अब देखिए सिस्टम में क्या हो रहा है, मैंने इसकी शिकायत शिक्षा मंत्रालय के चीफ सेक्रेटरी को करी, सीबीएसई के। मैंने कहा कि सीबीएसई अपना काम नहीं कर रही है और आप इस पर कार्रवाई करें। मैंने कुछ दिन पहले पूछा था सेक्रेटरी शिक्षा मंत्रालय से कि आपने इस पर क्या कार्रवाई करी, जो मैंने लेटर आपके पास भेजा था तो आपने इस पर क्या कार्रवाई करी है। तो उनका जवाब आया कि आपका लेटर हमने सीबीएसई को भेज दिया है। कहने का मतलब है जिनके प्रति मैं कार्रवाई चाह रहा हूं, शिक्षा मंत्रालय ने वो लेटर सीबीएसई को भेज दिया। आप देखें जरा, मैं कह रहा हूं सीबीएसई कार्रवाई नहीं कर रही है, आशा की जाती है शिक्षा मंत्रालय इस पर कार्रवाई करेगा, लेकिन शिक्षा मंत्रालय क्या कर रहा है, उस लेटर को सीबीएसई के पास ही भेज रहा है। चलिए सर, इसके बाद मैंने एक शिकायत पीएमओ को डाली। पीएमओ ने अपना लेटर बनाकर सीबीएसई को भेजा कि इस शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई है। तो सीबीएसई ने पीएमओ को लिख के दिया कि अभी इस पर कार्रवाई चल रही है। आज जनवरी का महीना है, 20 जनवरी 2023 है। शिकायत 1 सितंबर 2021 को की गई थी। 2 साल पूरे होने जा रहे हैं और 2 साल में सीबीएसई उस स्कूल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। आप समझ सकते हो कि हमारा सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है। हमारी शिक्षा व्यवस्था को परिवर्तन लाने के लिए सरकार बहुत कुछ सोच रही है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई। आशा ये की जा रही है कि बहुत कुछ परिवर्तन होगा, लेकिन परिवर्तन कैसे होगा? एक साधारण आदमी क्या कर सकता है? एक साधारण आदमी जो है एक कंप्लेंट कर सकता है कहीं पर, और वो आशा करता है कि उस कंप्लेंट पर कुछ न कुछ विचार किया जाएगा, लेकिन उस कंप्लेंट पर कोई विचार ही नहीं हो, और वो भी कंप्लेंट सत्य। एक बात होती है चलो असत्य कंप्लेंट कर दी किसी ने, ठीक है ना, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, वो एक स्वाभाविक बात है। लेकिन मैंने विद सबूत प्रूफ के साथ सारी बातें रखी और उसके बाद भी सीबीएसई ने कोई कार्रवाई नहीं करी। निश्चित है सिस्टम की बहुत बड़ी लापरवाही है। ये लापरवाही लोग तभी दूर कर पाएंगे जब हम लोग थोड़े से जागरूक हों। मैं आपसे आशा करता हूं कि आपके साथ जो मैंने बात डिस्कस करी है, ये बात आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें। आप मेरे को मेल भी कर सकते हो या मेरे को फ़ोन पर भी बात कर सकते हो। मैं आशा करता हूं कि आप जरूर सहयोग करोगे और ये वीडियो हर स्टूडेंट्स और हर टीचर के पास पहुंचना चाहिए, ठीक है। हो सके तो किसी तरह से सीबीएसई के पास भी पहुंचना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।